आज 12 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को रूहानी कमाई का महत्व समझा रहे हैं। हम सब जानते हैं बाबा की याद सच्ची कमाई है। याद का बहुत बहुत शौक़ होना चाहिए, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। जितना याद करेंगे पापों का बोझा उतरता जाएगा। जिन बच्चों को रूहानी कमाई का शौक़ होता है वो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे अमृत वेले उच्च बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, बहुत बहुत रहमदिल होंगे, सबको बाबा का परिचय देंगे। बहुत गुह्य बात बाबा ने कही, अगर कोई बच्चे झरमुई झंगमुई में टाइम वेस्ट करते हैं वो दूसरों को बाप का परिचय क्या देंगे, वो क्या कमाई करेंगे। आप बच्चों को अमृत वेले उच्च बाबा की याद में बैठना है, इस खुशी में रहना है। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संप्रदाय हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस समय बाबा मात पिता आकर बने हैं। वही बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा ही बाप के रूप से प्यार देते हैं, टीचर के रूप से पढ़ाई पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से साथ ले जाते हैं। हठ योग और राजयोग का अंतर बताते बाबा ने समझाया कि दुनिया में हठ योग सिखाया जाता है, यहाँ बाबा राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग से आप कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। हिंसक योग और अहिंसक योग दोनों में अंतर है। इन चित्रों पर बहुत प्यार से दूसरों को समझाना है, सत्य बाप का परिचय देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। कुछ ने जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी। वो कभी भी झरमुई झंगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। वह बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर, सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीत है, तुम ही हो मात पिता, ओम शांति। बच्चों ने गीत में मात पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो मात पिता दादा होते हैं। दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। ये भी सबसे बड़ा है, दुनिया वालों को पता ही नहीं, बच्चों को पता है। तुम ही हो मात पिता, तो ये दादे के लिए शब्द हैं, तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्र द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा। तो दादे का परिचय बहुत ज़रूरी देना है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। भले प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वो भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है। कोई भी आए तो पहले परमात्मा का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। फिर है लिखत, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं, वहाँ मैगज़ीन भी बनाते हैं। तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई ऊपर, सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में मात पिता और दादा बैठे होते हैं, वो है हद का, ये है बेहद का। चित्र सहित सारे लिखत होनी चाहिए। फ़र्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते आए और एक परमात्मा है जो राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है।
यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव, वही समझाते हैं। जैसे लौकिक माता पिता दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है। ये सिर्फ पारलौकिक है, वो है लौकिक। तुम्हें निश्चय है ये है शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए ना। शिव बाबा हमारे पिता हैं, उनको याद करना चाहिए ना। करेंगे 5 सेकंड के लिए। उस ज्योति बिंदु पर अपने तीसरे नेत्र को टिका लें। उनसे आती पवित्र किरणें शक्तियों से भरपूर कर रही हैं। बाबा को देखकर 3 बार दिल से कह दे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बहुत सुंदर बात। बाबा ने कहा तुम बच्चे पहचानते हो हमारा पिता है, तो उनको याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पे बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नरक के गोले पे लिख देना चाहिए ये है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया। स्वर्ग के गोले पर लिखो ये है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नरक इतना समय। देखो चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5-4 वर्ष, चढ़ती कला 1 सेकंड में। तो ये जंप हो गया ना, चढ़ती कला 1 सेकंड में ये जंप हो गया। ये मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, इसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत ज़रूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वो भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं, ये तो ज्ञान की बातें हैं ना। स्टोरी होती है तो रोचक लगती है, ये ज्ञान की बातें हैं, प्योर बातें हैं। पहले जब लिखें तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाले टिकट नहीं, लेकिन एंट्री पास ज़रूर हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे के बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखवानी है। झुंड के झुंड में कैसे लिखवाएंगे, कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुला के लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो। फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह से लिखना चाहिए। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग, जो अति सहज है। अहिंसक योग, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कोई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को ही योग कह देते हैं। योग आश्रम है ना, यह फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमुई झंगमुई में होगा, वो क्या समझाएंगे। जिनका बुद्धि योग झरमुई झंगमुई में होगा, वो क्या समझाएंगे। जिनके बुद्धि में होगा सर्विस करनी है, वो करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर ये कमाई करनी चाहिए। वो है जिस्मानी कमाई, ये है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। जिस्मानी कमाई के साथ ये रूहानी कमाई है, जिस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते, वो भी याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते। भाषण अच्छा कर लेते हैं, याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़ा ही उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है।
कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता। कई बच्चियां लिखती हैं, बाबा हमने आपको पहचाना। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है। फिर उनको निश्चय हो जाता। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं वो भी लिखती हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहते हैं आप तो शिव बाबा ही याद आता है। जब आपको हम याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी देखते हैं तो शिव बाबा याद आता है। तो बांधेली बच्चियाँ बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। एक बात है याद की, फिर गांधी जी भी कहते थे राम राज्य हो। अभी तो रावण राज्य है। इस पर तुम समझा सकते हो, चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी सब एक दो को गिराते रहते हैं। देवताएं भी गिरते जाते हैं, भले सुख में ही हैं परंतु कला तो कम होती जाती। जूं की तरह से गिरते जाते हैं क्योंकि ड्रामा भी जूं मिसल चलता रहता है। तो चढ़ती कला एक के द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते परंतु काम करने वाले चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में होता है और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती परंतु जानते नहीं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई। देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उनको ये मालूम होता कि हमारे बाबा का मंदिर है तो कभी लूटते थोड़ा ही। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ ना लगाएं। भले वे शिव को माथा टेकते हैं परंतु जान गए तो कभी भी ना लूटें। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ। अगर शिव का नाम होता, वही गति सदगति दाता है, ये एक की ही महिमा है। अगर वो ना आता तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते, ये गुप्त बात है। भारत को स्वर्ग कैसे बनाना है ये गुप्त बात है। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए, है बहुत सहज। सिर्फ बाप को वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, ये तो नरक है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया। हम सो हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, सो देवता। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए। बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते अब तुम तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ा ही था। तुम जानते हो पहले हम देवता धर्म में थे। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। बाहुबल से कोई ले जा नहीं सकता। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज्य ले सकते हैं परंतु ऐसा होता नहीं। जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बुद्धि नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वो नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, परम पिता परमात्मा ही योग सिखाते हैं। कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाबा कहते समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार ही वर्षा लेते हैं और बेसमझ छोड़ देते हैं। अच्छे से समझेंगे। बाबा को हमने पहचाना तो बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना, समझदार बन के रहना है। बाबा ने कहा कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, स्वर्ग का वर्षा गंवा देते। महान मूर्ख महान सुजान देखना हो
तो यहाँ देखो, स्वर्ग में वो भी जाएंगे परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है? बाप की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते कि गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते। गुरु बिगर गति नहीं, ये गुरुओं ने समझाया। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते। यहाँ तो तीनों ही कंबाइंड हैं। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाबा ने पूछा, शिव बाबा को बाप है? शिव बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। ये गुह्य हिसाब है। ऐसे तो शिव बाबा सबके पिता हैं, वही माता पिता हैं, लेकिन जब हम उनके साथ संबंध जोड़ते हैं कि शिव बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बच्चा और फिर जिन्होंने संबंध जोड़ा वो माता पिता हुए। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। तो ये समझने की बात है, बरोबर परमात्मा ही बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इस नशे में रहना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान है, एकाग्र स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एकाग्र स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वो कोई ना कोई आसन पे ही बैठते हैं, तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एकाग्र स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो। तो जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। सरल शब्दों में, एकाग्र स्थिति के आसन पर बैठने वाला ही सच्चा तपस्वी है। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सबको सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सच्चा तपस्वी हूँ। मैं श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान हूँ। जैसे हम कुर्सी या सोफा पर बैठते हैं, ऐसे भ्रिकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। श्रेष्ठ स्थिति मेरी प्रॉपर्टी है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे इस आसन पर स्थित प्रज्ञ रहना है। बातें आएंगी, चली जाएंगी। मेरी श्रेष्ठ स्थिति को ले जा ना सके। भ्रिकुटी सिंहासन पर अपने को विराजमान देखें।
परमात्मा शक्तियों को अपने में आता लेंगे। फाउंटेन की तरह बाबा का प्यार और शक्तियां निरंतर मुझ पर हैं। मैं तपस्वी हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।